नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम की। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। इस एजुकेशन प्रोग्राम में 13 जिलों के 13,000 स्कूलों को शामिल किया गया, जिसका फायदा राज्य के 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को मिलेगा। जिसमें डिटॉल स्कूल हाइजीन प्रोग्राम के जरिए बच्चों को साफ सफाई रखने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते हैं। संपूर्ण दुनिया को ज्ञान देने का काम भी हमारी इसी भूमि ने किया है। और स्वच्छता का महत्व एक ऐसा विषय है, शायद ये हर उम्र के लिए समान महत्व रखता है। किसी के जीवन में इसका महत्व कम या ज्यादा विशेष तौर पर उतना ही है। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां पेपर लीक मामले में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को राजनीति ना करने की नसीहत दी। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस को मामले में राजनीति ना करने की नसीहत दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार की कोशिशें मामले की तरह तह तक पहुंचने की नहीं है, इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मामले में हाकम सिंह का नाम आया, बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग को महेंद्र भट्ट ने हंसी का पात्र बताया। जनप्रतिनिधि था, कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी जनप्रतिनिधि से मिल सकता है। इस मायने जब चीजें निकल के आती हैं, भ्रष्टाचार की निकल के आती है, तो हमने एक क्षण नहीं लगाया उन्हें। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां साधु संत समाज से मिलने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की महंगाई को लेकर हमला बोला। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में सिर्फ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने महेंद्र भट्ट हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद महेंद्र भट्ट आगे के लिए रवाना हुए। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने महंगाई को लेकर कांग्रेस के 28 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव से प्रदर्शन कर रही है और जनता कांग्रेस को नकार रही है। महंगाई केवल कांग्रेस के 10 लोगों के लिए ही नहीं है। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश के चलते 3 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश का सितम लगातार देखने को मिल रहा है और फिलहाल बारिश का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 3 जिलों में अगले 5 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं 19 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ब्रिटेन में बात अब किसानों की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के किसानों को लेकर केवाईसी करना अब जरूरी हो गया है। पीएम किसान पोर्टल पर केवाईसी करना किसानों के लिए ज़रूरी हो गया। अगर केवाईसी नहीं कराई गई तो किसी भी किसान को पीएम किसान पोर्टल के तहत सम्मान निधि नहीं मिल पाएगी। इसके लिए प्रशासन ने पोर्टल पर केवाईसी करने ज़रूरी का निर्देशन जारी किया है।
ब्रिटेन में बात अब मसूरी की कर लेते हैं, जहां एक घर पर निर्माणाधीन होटल का हिस्सा गिरा, जिसके बाद घर में रहने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बारिश के कारण हो रहे लैंडस्लाइड से लोगों की जान पर बनाई है। ताज़ा मामला मसूरी का है, जहां बड़े मोड़ के पास निर्माणाधीन होटल का एक हिस्सा गिर गया। मलबे की चपेट में आने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, जहां हादसे में एक बच्ची घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक मौके पर बड़ा होटल बनाया जा रहा था। यहाँ होटल के मालिक ने निचले हिस्से में पुष्ट भी लगवाया था, लेकिन देर रात को हुए हादसे के बाद होटल निर्माण को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं एसडीएम ने पीड़ित परिवार को आपदा राहत राशि देने और हर संभव मदद करने की बात कही है। साथ ही होटल निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। हुआ जब रात को लोग सभी सो रहे थे 3:30 बजे करीबन। तो देखिए, मैं इतने दिन से इनको समझा रहा था कि यहाँ पानी भर रहा। ये पानी पूरा उन्होंने रास्ते में छोड़ रखा, पूरे नाले को पूरा पानी भर रहा था पीछे से। देखो जिस तरह के ऊपर होटल बनना पड़ी, देखो कितने मंजिल चढ़ा दे। इसमें एमडीडी सारी जितने भी अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, जो इस मामले में इनको जांच करनी चाहिए। देखो पूरे नीचे जितने घर है, इनको बड़ा से बड़ा खतरा है, और ये कभी भी ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हाँ जी हाँ, मैंने अभी मौका मुआयना किया है। मसूरी में ये जो सनी लॉज का इलाका है, इस पे पिछले 2-3 दिनों से मसूरी में पहले रातों में काफ़ी बारिश भी हुई है। लेकिन जो दिख रहा है मौके पे, एक जो होटल शायद निर्माण कार्य कर रहा था, उसने बहुत बड़ा पुस्ता लगाया और उस पर मिट्टी भर देने के बाद उस पुस्ते को साथ। रिटर्न में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां गंगा घाट में स्नान करने के दौरान हादसा हो गया। यहां स्नान करने आए एक युवक गंगा नदी में बह गया। गंगोत्री धाम में एक शख्स गंगा घाट पर नहाते वक्त नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। मामले की जानकारी मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और तलाश शुरू की गई, लेकिन लापता शख्स का कुछ पता नहीं चल सका। शख्स की पहचान लक्ष्मी नारायण के रूप में हुई है, जो कि पुडुचेरी के रहने वाले हैं। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां कुछ युवकों के बीच खेल में गोली चलने का मामला सामने आया है। इस दौरान इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में युवकों के बीच खेल में गोली चल गई। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घटना कनखल थाना इलाके के कुम्हारगढ़ा की है, जहां जानकारी के मुताबिक कुछ युवक ऑटो में बैठकर देसी तमंचे की नुमाइश कर रहे थे। इस दौरान तमंचे से गोली चल गई और युवक संजू को लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ युवक मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 युवक अभी भी फरार चल रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद पुलिस दोनों फरार युवकों की तलाश में जुट गई है। 4-5 दोस्त एक जगह खड़े थे और उनके पास एक के पास तमंचा टाइप का था, और आपस में तमंचा देखने के लिए एक देख रहे थे। अचानक उसमें फायर हुआ तो एक के पेट में गोली लगी, जिसको बंगाली हॉस्पिटल। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने बीते दिन हुई लूटपाट की गुत्थी सुलझा ली है और इस दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बीती 9 अगस्त को हुई लूट की वारदात का खुलासा किया गया है। हरिद्वार की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। श्यामपुर थाना इलाके में 9 अगस्त को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पीड़ित ने लूट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें गठित की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बाइक, 3 अवैध तमंचे, 6 कारतूस समेत चाकू और लूटा हुआ कैश भी बरामद किया गया है। एक अच्छा कार्य किया, इसमें टीम बनाई गई और हमारे एसपी मैम भी हैं और एसओ, दोनों लोग इसमें बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कार्य भी किए। लगभग 100 लोगों से पूछताछ की गई, जो कि उस रास्ते से उस समय गुजरे थे। इसके बाद कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल जो हमें लीड मिली थी,
उसके आधार पे हम लोग संदिग्ध तक पहुँचे और संदिग्ध से हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।